Good morning, everyone and believers in Jesus Christ. आप सबों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सबों को जय मसीह की, जो मसीह में विश्वासी हैं। और मैं सोचती हूँ आप अगले पार्ट के लिए तैयार हैं, जो कि एडवेंटिस्ट बिलीफ की टीचिंग है, जो कि मैंने इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। यीशु मसीह के लिए गॉड द सन, ओके, ये हमारा टॉपिक है और दूसरा पार्ट है इसका। और एडवेंटिस्ट बिलीफ के मुताबिक ये चौथा अध्याय है, is the 4th lesson according to Adventist belief, and I have divided into 3 parts, and this is the second part that I am taking today. Let's pray before we begin. Our Father in heaven, once again we want to thank you for wonderful day you have shown to us, the pleasant weather, and we want to thank you for our believers as they are waiting to listen to this message of our teachings from Bible. Help us to reach out to them. Touch my lips, they may be able to see you through my words. Fill me with your Holy Spirit. Accept my prayer. Amen. ओके, तो जैसे मैंने बताया था आपको यीशु मसीह के बारे में पिछले अध्याय में, तो हमने बताया था कि वो कैसे मसीह जो है मनुष्य के भेष में आएगा, मनुष्य के साथ रहेगा और मनुष्य के साथ उसको परीक्षा में डाला जाएगा। और हम उससे आगे आज हम देखेंगे। So we're going to see how Christ came, how he would be fulfilling the prophecy, and I'm going to compare the two different things, prophecy in Old Testament and how it is fulfilled in New Testament. जो भविष्यवाणी पुराने नियम में, वो नए नियम में कैसे इसको पूरा किया गया है। अगर हम देखें यशाया 53 उसका दूसरी आयत, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है यशाया नबी का। और ये जो है 53वां अध्याय एक भविष्यवाणी है पूरी यीशु मसीह के बारे में बताया गया, जो कि नए नियम में पूरा हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे 2 से 4 में, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, ओके, अंकुर बीज के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। ओके, यीशु मसीह ऐसी जन्म में हुआ, जबकि यहाँ पे वो जब जिस घर में पैदा हुआ वहाँ पे वो लोग अच्छे परिवार से नहीं थे, उनके मालदार लोग नहीं थे। और यहाँ पे लिखा हुआ उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी, अगर वो कहें यीशु मसीह देखने में कोई सुंदर नहीं थे, और हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। तो ये जो यहाँ पे यशाया नबी जो बता रहा है कि ऑर्डिनरी इंसान था यीशु मसीह, he was ordinary man, he had no such looks that people would admire him, but he was a great man, a great savior of the world. वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। His own people rejected him. वह दुखी पुरुष था, he was a person full of sorrow, रोग से उसकी जान पहचान थी। He knew the sickness of the people and around him, and लोग उससे मुख फेर लेते थे। ओके, हम देखते हैं कि ये चीजें सारी की सारी यीशु मसीह के लिए कही गई हैं यहाँ पे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। ओके, वो तुच्छ जाना गया मीन्स people did not give him the due respect, they were trying to be partial, and therefore this is what we see in the Old Testament prophecy. और ये जो prophecy है हम न्यू टेस्टमेंट में देखेंगे कि कैसे ये फुलफिल होती है। आप लोग जो है, मैं टेक्स्ट दे रही हूँ, आप लोग इसको बाइबल से आप रेफर कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि भजन संहिता 41:9 में कि उसका जो बहुत ही करीबी दोस्त है वो उसको बिट्रे करेगा। यहाँ पे देखें यूहन्ना 13:18 में यहूदा ने उसको धोखा दिया। फिर कह रहा है यशाया जकरिया 11:12 में कि उसको जो है 30 चांदी के सिक्कों में बेचा जाएगा। और यशाया 5:6 कह रहा है कि लोग उसके ऊपर थूकेंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो यीशु मसीह का जो है 26वां अध्याय, हम देखते हैं कि उनको 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया। हम देखते हैं कि उनके ऊपर थूका हुआ भी गया। 26 का 67वीं आयत में he had been spat upon, beaten, tried, condemned to death. Okay. मारा भी गया, कोड़े भी मारे गए और उसके ऊपर थूका भी गया।
और उसको मुंह पे भी मारा गया, उसका आंखें ढक के, और बोला कि कौन तुझे मार रहा, बता, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये सब चीजें हमने जो पुराने नियम में देखी, वो सारी प्रोफेसी जो भविष्यवाणियां हैं वो नए नियम में आके वो पूरी हो रही हैं। भजन संहिता 22:18, Psalms 22:18 says they gambled for his clothes. उसके कपड़े भी उन्होंने बांट लिए और उसके ऊपर लॉट्स डाले, पर्चियां डाली। भजन संहिता 34:18 कह रहा है none of his bones to be broken। और यहाँ पे बताया गया कि ये 26वें अध्याय में अगर देखें तो यीशु मसीह की हड्डियों बिल्कुल सुरक्षित थी, उनको तोड़ा नहीं गया था। अगर दूसरे जो सोल्जर्स उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में थे, उनको जो है क्या हुआ, उनको टांगे तोड़ी गई। तो हम ऐसा कुछ जो है मसीह के साथ नहीं हुआ, क्योंकि ये भविष्यवाणी पूरी होनी थी। फिर हम आगे देखते हैं कि उसको बट ही वाज टू बी पियर्स्ड। ओके, ज़करिया 12:10 में कह रहे हैं उसकी राइट साइड या लेफ्ट साइड में उसको जो है भाले से उसको छेदा गया। और ये भविष्यवाणी पूरी होती है यूहन्ना 19:34 में, आफ्टर हिज डेथ दे पियर्स्ड हिज साइड विद अ स्पीयर। तो आप देख सकते हो कि लोगों ने कितनी क्रूरता से यीशु मसीह के साथ बर्ताव किया। क्यों? पापी तो वो थे, अभी पाप भी कर रहे थे, यीशु मसीह को मार के, कोड़े मार के भी उन्होंने पाप किया, आंखें बंद करके मुंह पे उन्होंने वो करा, वो भी पाप था, उनके मुंह पे थूका, वो भी पाप था। इतना बड़ा वो पाप कर रहे थे हमारे मसीह के ऊपर, और ये भविष्यवाणी क्योंकि पूरी होनी थी, इसलिए ऐसा हुआ। हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइम ऑफ हिज मिनिस्ट्री एंड डेथ, द बाइबल टेल्स दैट गॉड सेंट हिज सन टू दिस वर्ल्ड इन द फुलनेस ऑफ टाइम, गैलेशियंस 4:4। जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने बेटे को यहाँ पे भेजा। मरकुस 1:15 में कह रहा है, in Christ's ministry he proclaimed that time is fulfilled। ओके, मसीह ने अपनी जो सेविकाई की उसमें बताया कि उनका समय पूरा हो रहा है। मैंने यहाँ पे एक चार्ट सा बनाया है, और ये आप लोग बड़े अच्छी तरह से, मैं सोचती हूँ, देख सकते हैं इसको। और मैं तो यहाँ पे देखिए 70 वीक्स, यहाँ पे मैंने लिखा है 70 वीक्स, 70 सप्ताह, और यहाँ पे है 457 BC। हम देखते हैं कि BC हमेशा जो है पीछे की तरफ जाती है, बिफोर क्राइस्ट जिसको हम बोलते हैं, BC का मतलब है। और यहाँ पे जो है 457 में ये एक डिग्री निकाली थी ज़र्क्सीस राजा ने, जो कि पर्शिया का राजा था। और उसने जो है यहाँ पे जो डिग्री निकाली थी वो ये था कि यहूदी लोगों को वापस जाके 70 साल जो पूरे होने वाले हैं, उनको जो है यरूशलेम को बसाना है, to restore and build Jerusalem. This was in 457 BC. Now these are first 7 weeks. Okay, they are mentioned here, divided into 3 parts. First is 7 weeks, then it's 434 years, इसको 62 weeks में बोला गया है। और वो लास्ट का 70th वीक है। 62 and 7, 62 और 7 69 हो जाते हैं। ये 70वां हफ्ता है, जिसको 3.5 और 3.5 साल में इसको डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे BC, यहाँ पे BC खत्म हो जाती है और AD शुरू हो जाती है यहाँ से। ये बस वीक के बीच में ही BC जो है वो स्कैन हो जाता है। फिर AD 1 2 3 0 नहीं आएगा, AD 1 2 3 से शुरू होता है। 27वीं AD में यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, जो कि यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया उसे। और उसके बपतिस्मे के बाद जो है उसको क्या करा, एक कबूतरी उसके ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा वो वहां पे नाजिल हुई, और परमेश्वर का वचन ने बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। तो हम देखते हैं 27वीं AD में यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और ये 3.5 साल की उनकी सेविकाई है। यहाँ पे उन्होंने लोगों को चंगाई की है। फिर यहाँ पे 3.5 साल का है समय, ये 70 वीक के बीच में ही वहां लिखा है मसाया विल बी कट ऑफ। दानियल 9:26 में अगर देखेंगे तो कह रहे मसाया वुड बी कट आउट, दैट विल बी आफ्टर 69 वीक्स। यहाँ पे 3.5 साल की उनकी मिनिस्ट्री हो गई, और यहाँ पे उनका जो है 31 AD में उनको क्रूज पे चढ़ाया गया। He was to die in the middle of the 70th week.
70वें हफ्ते के बीच में, ये जो 31 AD है, वहां पे उनकी डेथ होनी थी। और एक दिन जो है वो 1 साल के लिए बताया जाता है बाइबल भविष्यवाणी के मुताबिक। और यहाँ पे कह रहे 457 टू AD 27 AD। यहाँ से अगर देखें 457 से 7 वीक्स और 62 वीक्स, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 483 हफ्ते जो है यहाँ पे यहाँ तक हो जाएंगे 27 AD तक। और फिर जो है एक हफ्ता जो 70वां हफ्ता है उसको मिला के ये 70 वीक्स की प्रोफेसी है जो कि यीशु मसीह के बारे में बताती है और कैसे जो है ये प्रोफेसी फुलफिल होती है। अब हम देखेंगे कि मैंने आपको ये बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताया है कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी ये जो है कैसे पूरी होती है। बाइबल में जो है यूहन्ना 11:25 और 26 में यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि वो रेजरेक्शन भी है और वो ही सेज अपनी डेथ के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि मैं जो हूँ क्या हूँ, पुनरुत्थान भी हूँ। 11 यूहन्ना 25 और 26वीं आयत। और Savior's own resurrection demonstrated the power behind his claim to be the savior of the world। अब ये उसकी जो पावर है, जो वो पैदा हुआ, वो क्रूस पे चढ़ा, वो जिंदा हुआ, पुनरुत्थान हुआ उसका, ये सब हमें बता रहा है कि यीशु मसीह की पावर। शारीरिक तौर पे उनकी डेथ हो गई, लेकिन अगर डिवाइन तौर पे देखें तो उनका जो है, जो वो जिंदा होते हैं तीसरे दिन, उनको वो अथॉरिटी मिलती है जो कि पिता की अथॉरिटी है। जीसस डिक्लेयर्ड आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट, रेवलेशन 1:17 and 18। यीशु मसीह ने कहा मैं शुरू, आरंभ और आदि और अंत हूँ। इसलिए हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है he is truly God। Okay, how? Now if we look at his divine attributes, we see he is omniscient, omnipresent and omnipotent। जो खुदा की 3 एट्रीब्यूट हैं वो ही यीशु मसीह के। वो सर्वज्ञानी है, वो सब जगह पर रहता है और वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसको सब कुछ मालूम है। ओके, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट, वो हर जगह जाहिर होता है। कैसे? पवित्र आत्मा के जरिए। तो जैसे ये चैप्टर खत्म होगा मैं पवित्र आत्मा के बारे में भी बताऊंगी कि कैसे गॉड द होली स्पिरिट, वो भी एक टॉपिक है जो कि मैं लूंगी और आप उसको बहुत क्लियरली समझ जाएंगे इसके बारे में। हिज डिवाइन पावर इज जीसस आइडेंटिफाइड एज ए क्रिएटर। ओके, ये देखते हैं कि यूहन्ना 1:3 में ये लिखा हुआ है कि वो एक सृष्टि करता है। तो जब यीशु मसीह सृष्टि करता, हमने देखा कि उत्पत्ति पहले अध्याय में भी जब उसने मनुष्य की सृष्टि की, उसने कहा आओ हम क्या करें, हम उसने यूज किया। इसका मतलब मसीह भी उसमें शामिल है, पवित्र आत्मा भी उसमें शामिल है। जब आदमी की सृष्टि हुई, वो क्रिएशन से पहले भी थे, ये हमें बताता है। और क्रिएशन के टाइम भी थे, क्रिएशन के बाद भी हैं। हम मर जाएंगे लेकिन यीशु मसीह कल भी वही थे जो आज हैं। तो यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 3री आयत में इस तरीके से लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। किसमें? यीशु मसीह में। Nobody had life, nobody had light, and only Jesus had the light, and therefore people used to come to get the light from him. Now when we look at here, he is also the sustainer। कुलसियों 1:17 में बताया गया है और 1:16 में कि वो जो है क्या है, सस्टेनर, हमें क्या रखता है, संभाल के रखता है। जब वो हमें संभाल के रखता है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगी कुलसियों और उसका 1 अध्याय और 17वीं आयत। फिलिपियों कुलसियों 1:17। अच्छा, आप लोग जो है घर में बैठ के बाद में भी इसको देख सकते हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। ये जो है
परमेश्वर का वचन कह रहा हमें, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप अगर जाने तो बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। और 1:16 में जो लिखा है हम उसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई। Everything that we see and that we have around us is all created by Jesus, the Son of God, with his Father. Okay. Now, when we look at his names are Emmanuel. And जब फरिश्ता मरियम के पास आया, उसने कहा तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम जो है इम्मानुएल होगा, परमेश्वर हमारे साथ। फिर है यहोवा, यहोवा। फिर उसको बोला गया प्रभु, मती ने उसको बोला है प्रभु। और फिर हम बताए लॉर्ड ऑफ होस्ट, ओके, सब चीजों का मालिक या प्रभु। ये जो है थॉमस ने उसे बोला माय लॉर्ड, जब उसने कहा मैं तो जब तक यीशु मसीह को नहीं देख लूंगा मैं क्या करूंगा, मैं बिलीव नहीं करूंगा यीशु मसीह जिंदा हो गए। और जब यीशु मसीह उसके सामने प्रकट होते हैं तो एकदम पैर में झुक जाता है, मेरे प्रभु करके। और उसको जो है यीशु मसीह कहते हैं थॉमस, तूने तो मुझे देखा और तूने मुझे देख के जो है विश्वास नहीं किया कि जब तक मैं नहीं देखूंगा, देख मेरे साइन। और वो अपने दिखाते हैं हाथों में जो कीलें ठोकी गई थी। और फिर वो कहते हैं कि वो धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन वो विश्वास में बने हुए हैं। ये यीशु मसीह ने थॉमस को बोला था। जीसस इन एडिशन टू डिवाइन नेचर आल्सो हैज ह्यूमन नेचर। ओके, अब उसका ह्यूमन नेचर अगर देखें तो यूहन्ना 1:14 में वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में आके मनुष्य के बीच में मनुष्य जैसा वो हमारे बीच में रहने लगा। उसको बोला गया सन ऑफ डेविड, उसको बोला गया सन ऑफ मेरी, उसको ये भी हो गया अब्राहम का पुत्र, क्योंकि अब्राहम को वायदा किया गया था कि तू तेरे ही वंश से जो है एक मुक्तिदाता पैदा होगा। तो यहाँ पे मरकुस 6:3 में ये लिखा हुआ है, हिज ह्यूमन डेवलपमेंट, ही ग्रू एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग। ओके, हम देखेंगे लूका उसका 2 अध्याय, ताकि आप लोग जो है देखें कि मैं वचन से ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और आप भी इसको बाद में मेरे बाद भी आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी जब आप अपने फैमिली के साथ इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लूका उसका 2 अध्याय 40वीं आयत, और वो बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उसमें था। बालक कौन था? यीशु मसीह। बलवंत हुआ, बढ़ रहा है, ताकतवर हो रहा है, बुद्धि से परिपूर्ण, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है। जिसका अनुग्रह परमेश्वर पे है वो भी इसी तरीके से बढ़ेगा, वो भी बलवंत भी होगा और बुद्धि से भी परिपूर्ण होगा। इसका 52वीं आयत अगर देखें, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता रहा। was growing in the grace of God. So he was called a man, उसको आदमी बोला गया। यूहन्ना 1:30 में अगर देखा जाए तो उसको आदमी बोला गया है। एक मिनट में ये भी आपके सामने पढ़ देती हूँ ताकि आपके सामने ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 1:30 में अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था। मसीह जो है एक पुरुष को उसको बोला गया है जो कि सब लोगों से पहले था। पौलुस उसके बारे में कहता है कि ग्रेस ऑफ वन मैन, ओके, अनुग्रह, एक ही आदमी का अनुग्रह, जो कि पौलुस हमें बता रहा है। और वो अनुग्रह और वो जो है किसको जाहिर कर रहा है? यीशु मसीह को। तो हम यहाँ पे देखें कि यीशु मसीह के लिए पिक्चर 5वां अध्याय रोमियो और उसकी 15वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, पर जैसे अपराधी की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत से लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकार से हुआ। ओके, एक मनुष्य के अपराध से बहुत से लोग मरे, ये जाहिर करता है आदम को जाहिर करता है। लेकिन एक मनुष्य के कारण अनुग्रह हुआ
और वो उसने अपना क्या करा, अपनी जान दी। एक मनुष्य के कारण जिसने क्रूस पर अपनी जान दी, हमारे को क्या मिल गया, मुक्ति मिल गई। और अब हम जब उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुला है, हमें सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना है। His human characteristics. God made humans little lower than angels. यीशु मसीह भी जैसे हम लोग बनाए गए फरिश्तों से थोड़े छोटे, उनको भी ऐसा ही बनना पड़ा जब वो इस जमीन पर आए। He was flesh and blood, जैसे हमारा खून है, हमारा मांस है, वो वैसे ही उसको वो आया। He revealed composition and righteous, okay? और उसके पास कंपैशन था, दया थी, उस रास्तबाज था, और उसको गुस्सा भी आता था और उसको दुख भी होता था। वो मतलब जैसे हमें दुख होता है मसीह को भी होता है, जैसे हम परेशान वो भी परेशान होता, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, इसलिए उसके वो दयावान था, रास्तबाज था, हमारी जैसे गलतियां नहीं करता था बिना सोचे, और उसने गलती नहीं की इस दुनिया में रह के। यहाँ पे कह रहा है प्रेयर्स, he prayed with Christ to his father, he says father father why have you left me। और यहाँ पे जो है उसको परमेश्वर की कमी महसूस हुई, क्योंकि जब क्रूस पे थे कुछ समय के लिए परमेश्वर का जो रिश्ता है उनसे कट जाता है, और इस तरीके से वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते ये परमेश्वर के सामने। और फिर उसने ही एक्सपीरियंस डेथ एंड रेजरेक्शन, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ, और उसके बाद जो है आसमान पे उठा लिया गया। ये हमारा सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट जो है मैं फिर डालूंगी, इसका तैयार है, मैंने अपने अभी अपलोड करूंगी मैं उसको, ताकि आप लोग थर्ड पार्ट भी देखें। फिर हम गॉड द स्पिरिट में, होली स्पिरिट में जाएंगे। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। लेट्स प्रे। Father in heaven, we want to commit all the believers in Jesus Christ into your hand. Touch the heart of the people who are going to listen to this video. They may not see me when they're listening to the video, but they will be able to see you through this video and the words that I have spoken. Touch them so that they may draw themselves closer to thee. Help them to have more strong faith in thee. Accept my prayer and accept me as I am. Amen. Thank you and God bless you.